नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकस की सूजन। आइटिस वर्ड, आइटिस, ITIS, ये आपको मेंशन करता है कि आपके शरीर में जहां भी सूजन होती है, मेडिकल टर्म्स में उस जगह को उसके आगे आइटिस लगा दिया जाता है। जैसे ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, ऑर्थराइटिस। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ की भी जगह है उसके आगे अगर आइटिस लगा है, इसका मतलब वहाँ पे सूजन है, इन्फ्लामेशन है। तो हमारा ब्रोंकस, ब्रोंकस मतलब हमारी जो लंग्स की अगर हम बात करें तो श्वास नली जो होती है जहाँ से सांस अंदर जाती है, वो दो ब्रोंकस में डिवाइड होती है। ब्रोंकस मतलब एक तरीके से आपका पेड़ हो गया, पेड़ की ब्रांचेस हो गई। वो ब्रांचेस और ज़्यादा शाखाओं में विभाजित होती हैं और उसके आगे लगे होते हैं बलून जैसे स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाइज। यहाँ तक आपकी एयर जो आप सांस ले रहे हैं वो उस बल्ब तक, उस बलून तक जाती है। उसके आसपास लगे होते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज का मतलब होता है आपकी जो आर्टरीज और वेन्स हैं, यानी कि आपके जो ब्लड, आपके पूरे शरीर में खून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उन्हें आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं। इन्हीं के छोटे पार्ट को कैपिलरीज बोला जाता है। ये कैपिलरीज पूरी जाल की तरह उस बलून के आसपास लगे होते हैं। तो जब आप सांस लेते हैं तो इस कैपिलरीज में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ जाती है आपके बलून में, और बलून में जो एयर आपने बाहर से ली थी उसकी ऑक्सीजन चली जाती है कैपिलरीज में, और वहीं से वो पूरे शरीर में आपके ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो ये सिंपल सांस लेने का जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से है कि आप जो भी सांस लेते हैं उसकी ऑक्सीजन आपका शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपका शरीर आपके लंग्स को वापस दे देता है और लंग्स उसे एक्सहेल कर देते हैं। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारी जो श्वास की जो प्रक्रिया है ये ब्रोंकस के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ से ही आपकी एयर ट्रेवल होकर एल्वेलाइज तक जा रही है। किसी वजह से, यानी कि एलर्जेंस, एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है, हमारा शरीर इसे अपने अंदर आने के लिए अवरुद्ध करता है, मार्ग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। एलर्जेंस मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस हो सकती हैं, स्मॉग हो सकता है, स्मोक हो सकता है, फॉग हो सकता है, पराली जब जलती है, धुआं जब इकट्ठा होता है उसकी वजह से हो सकता है, डस्ट हो सकती है, धूल हो सकती है। तो ये किसी भी वजह से अगर आपके आसपास ये एलर्जेंस आते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। आपकी जो इम्यूनिटी है वो इसके अगेंस्ट काम करना शुरू करती है और ये जो ब्रोंकस हैं ये सूज जाते हैं। इसकी वजह से आपकी जो श्वास की जो नली है उसका रास्ता हो जाता है बहुत पतला। जो सांस आने जाने की जो जगह है वो तो पतली हो ही गई है, साथ में बलगम पैदा होना शुरू होता है, म्यूकस बनना शुरू होता है। ये आपकी इम्यूनिटी कर रही होती है सारे काम, ताकि आपके ये सारे एलर्जेंस आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। तो एक तरीके से पूरा रास्ता अवरुद्ध हो जाता है ताकि ये एलर्जेंस आपके शरीर में ना आ पाए। इसी टाइम पे आपकी सांस का आना जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है, और आपके शरीर को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। जब ये ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है तो सांस नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से आप सांस ज़्यादा ले रहे हैं, सांस ज़्यादा लेंगे तो सांस फूलेगी। बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है आपकी बॉडी, आपकी लंग्स मसल्स, आपके एब्डोमिनल मसल्स बहुत कोशिश कर रहे हैं सांस लेने की, तो उसकी वजह से वो थकेंगे भी और दर्द भी होगा उनमें। और उसी के साथ बलगम पैदा हो रहा है। इस बलगम को शरीर से बाहर निकालने के लिए आप बहुत ज़्यादा, आपका शरीर कफ करता है, खांसी करता है, ताकि वो बलगम किसी तरीके से बाहर शरीर के निकल जाए। तो ये सारी कंडीशन जो पैदा हुई ये एक टिपिकल सिम्टम है, टिपिकल कंडीशन है ब्रोंकाइटिस, जिसे हम जानते हैं मेडिकल टर्म में जिसे ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। ये सारे सिम्टम्स उसी के आते हैं। अब ये ब्रोंकाइटिस नॉर्मली किसी को हो सकता है, किसी को कोल्ड और कफ बना हुआ है लगातार तो उसकी वजह से सूजन आ सकती है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसकी वजह से आ सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन उसे ब्रोंकाइटिस बोल दिया जाता है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, लंबे टाइम से है तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो वर्ड वही है लेकिन उसके रीज़न के हिसाब से इसका नाम कर दिया जाता है अलग अलग तरीके से। तो ब्रोंकाइटिस कुछ नहीं है, आपकी जो सांस की नलियां हैं उनका सूजन है, जिसकी वजह से आपको कफ,
सांस का फूलना, चेस्ट में पेन होना, घरघराहट की आवाज़ या वीजिंग, सीटियों जैसी आवाज़, ये सारे लक्षण पैदा हो जाते हैं। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और जिसकी वजह से बलगम बन रहा है और आपको की नलियाँ सूज रही हैं। तो आपको अपने इम्यून सिस्टम पे ही काम करना है। इम्यून सिस्टम 3 तरीके से काम करता है। इम्यूनिटी या तो बहुत ज़्यादा होती है किसी के भी शरीर में, या तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है या मॉडरेट होती है। एक्चुअली में इम्यूनिटी को मॉडरेट होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा है आपकी इम्यूनिटी, तो उसमें आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने के खतरे पैदा हो जाते हैं। तो आपका शरीर आपके ही खिलाफ कार्यवाही कर रहा होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेज़ होने, ऑटो इम्यून डिजीजेज़ हो जाती हैं। अगर इम्यूनिटी बहुत कम है, तो आप प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज़ के, मतलब छोटी-सी कोई भी इन्फेक्शन आपके आस-पास आया और आपको डिज़ीज़ हो गई, आपको कोल्ड हो गया, कफ हो गया, बलगम पैदा होना शुरू हो गया, ये हो गई अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है तो। और ये आपको इसका जो ट्रीटमेंट मिलता है, ये जो इम्यूनिटी मॉडरेट करने का तरीका है, वो आपको आयुर्वेद में बताया जाता है। क्योंकि अगर आप एलोपैथी की बात करें, तो वहाँ पे आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया जाता है कि आपको प्रॉब्लम कोई आई और आपको जैसे सूजन आई तो उसको कम कर दिया गया, आपको खाँसी आई तो खाँसी की दवाई दे दी गई। लेकिन कॉज़ पे काम नहीं किया जा रहा, आपकी इम्यूनिटी पे काम नहीं किया जा रहा। तो आयुर्वेद का जब आप ध्यान देते हैं, जब आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करते हैं, तो इम्यूनिटी पे काम होता है। यहाँ ऐसी सारी हर्ब्स, सारी मेडिसिन्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो आपकी इम्यूनिटी को मॉडरेट करें। मतलब तुलसी की बात करें आप, आधा टोडा वासिका यानी कि वासा की बात करें आप, हल्दी की बात करें, काली मिर्च की बात करें, या आप किसी भी और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जैसे कि गिलोय की बात करें, पिप्पली की बात करें, किसी भी और मेडिसिन्स की बात करें, ये सारे आपकी इम्यूनिटी पे काम कर रहे होते हैं और इसी तरीके से ये जड़ पे काम कर रहे होते हैं। और जब जड़ पे काम होता है, तो आपको थोड़ा-सा टाइम बेशक लगता है, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन धीरे-धीरे आपकी मेडिसिन्स जब आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे होते हैं, तो आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं और परमानेंट रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को समझिए। डिफरेंट वर्ड्स अगर आपके नॉलेज में आ रहे हैं कि ब्रोंकाइटिस हो गया है, मुझे एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी से ही रिलेटेड ये सारे डिजीज़ेज़ हैं और आपको अपनी इम्यूनिटी पे ही काम करना है। तो आज मैंने आपको कोशिश की है समझाने की कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है और आप किस तरीके से इससे बच सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और आप हमें इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कॉल करके भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर से प्रस्तुत होंगी। अपना ध्यान रखें।